ट्रिगोनोमेट्री का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर में गिवन है। द क्वेश्चन नंबर 7 है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। दो पॉइंट हमें गिवन है cos 30 और sin 30 एंड cos 60 कॉमा माइनस sin 60। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमारे अगर होते हैं, जैसे x1 y1 एक पॉइंट है, ठीक है, और एक दूसरा x2 y2 पॉइंट है, ठीक है। इनके में अगर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब अगर इसको में x1 y1 हमें फाइंड आउट करने हैं तो x1 y1 क्या बन गए हमारे, x1 y1 बन गए, x1 y1 क्या बना। अब cos 30 की वैल्यू देख लो, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, और y1 sin 30 क्या होता है 1/2। ऐसे ही x2 y2 क्या बन गया, x2 y2 ये बन गया हमारा x2। सो cos 60 क्या होता है sin 30 क्या होता है 1/2 कोमा माइनस sin 60 तो माइनस √3/2। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब डी फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x1 क्या है √3/2, √3/2 का 2 माइनस x2 कितना है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 1/2 माइनस माइनस एक साइन तो माइनस का आता ही है यहाँ पे, और यहाँ एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन गया √3/2। ये प्लस लिख देता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ऊपर वाले को देखो 2 तो एलसीएम आ गया, तो 2 तो नीचे आ गया, तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 बन गया, और ये √3 माइनस 1 बचा ऊपर का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ भी सेम हो गया, 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 बन गया, और यहाँ 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन गया। अब देखो यहाँ पे 1/4 यहाँ भी है, 1/4 यहाँ भी है, तो कॉमन लिया और रूट के बाहर आएगा तो 1/2 बन गया ये। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है ए स्क्वायर कितना हो गया, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया, प्लस बी स्क्वायर तो -1 का होल स्क्वायर कितना हो गया +1 हो गया, माइनस का 2ab 2√3 हो गया। सिमिलरली इसका हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2√3। समझ गए। अब 2√3 माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब बचा 1/2 इंटू रूट ऑफ 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 3 8 हो गया, तो 8 कर दिया इसको। अब 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ 8 को 1/2 इंटू रूट इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, 4 को अगर बाहर लेंगे तो कितना बनेगा 2/2, और यहाँ बना √2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो √2 बचा हमारा। तो फाइनल वैल्यू क्या आई √2। ये √2 ही आंसर हो गया इसका। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू।